तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पे। आज हमने एक साइंस का टॉपिक उठाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने लाइट चैप्टर को उठाया है और लाइट चैप्टर के मिरर वाले भाग को उठाया है, क्योंकि अभी RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें से मिरर वाला प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो हमने इसीलिए ये टॉपिक को उठाया कि आने वाले शिफ्ट में जिन भाई बंधु का एग्ज़ाम हो वो उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं और फिगर के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और उसे याद भी करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहला केस जो बनता है अवतल दर्पण में, ये किस दर्पण का हमने लिया है? ये लिया है हमने अवतल दर्पण का। तो सबसे पहला केस जो बनता है अवतल दर्पण में वो बनता है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पे। आप देख रहे होंगे कि ये अनंत है। जब वस्तु को अनंत पे रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? फोकस पे बना। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये था हमारा पहला केस। अगले केस को देखते हैं। जब वस्तु कहाँ पे रखा हो? अनंत और सेंटर के मध्य में, यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। आप देख रहे होंगे कि ये अनंत है और ये वाला वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच में वस्तु को रखा जा रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? तो प्रतिबिंब जो बन रहा है ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। देख रहे होंगे ये वाला जो नीचे की ओर है ये प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ये था दूसरा नंबर केस। अब तीसरे नंबर केस को देखते हैं। जब वस्तु सेंटर पे हो, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु को देख रहे होंगे कि ये जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो ये प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है? ये वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। और आप ये ध्यान से देखो तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरह से देखिए, जब वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे? सेंटर पे है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा और वस्तु के बराबर बन रहा था। ये तीसरा केस है। इसी तरह हम लोग चौथे केस को देखते हैं। चौथा केस में क्या है? जब वस्तु सेंटर और फोकस के मध्य में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ये देखिए, ये वस्तु है। जब वस्तु कहाँ पे रखी गई है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? ये देखिए, सेंटर और अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरह हमने देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये था चौथा नंबर केस। पाँचवें नंबर केस को देखिए आप। पाँचवें नंबर केस, जब वस्तु फोकस पे रहेगी, यानी जब वस्तु को फोकस पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? कैसा बनेगा? तो जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब देख रहे हैं ये अनंत पे बन रहा प्रतिबिंब। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। और ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। 5 नंबर। अब छठे नंबर केस को देखते हैं कि छठा नंबर केस क्या है? जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो। जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा? दर्पण के पीछे सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा, काल्पनिक बन रहा है। देखिए, प्रतिबिंब काल्पनिक है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है। तो ये 6 तरह के केस बनते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, यही 6 तरह के केस बनते हैं और इसी 6 में से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज़, आपने एक चीज़ तो ध्यान से देखा होगा कि जब वस्तु उल्टा होता है, जब वस्तु उल्टा
यानी कि जब प्रतिबिंब उल्टा हो तो उसे वो कैसा होता है, जब प्रतिबिंब उल्टा हो तो वो वास्तविक कहलाता है। हमने इन सारे केस से ये तो सीखा कि जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, काल्पनिक होगा। तो 5 ऐसे केस बने जिसमें प्रतिबिंब क्या हुआ, वास्तविक बना, यानी प्रतिबिंब उल्टा था। और एक ऐसा केस बना जहाँ पे प्रतिबिंब कैसा हुआ, काल्पनिक हुआ, यानी कि प्रतिबिंब सीधा हुआ। तो ये 6 फिगर था। तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि 6 फिगर को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आइए हम इन 6 फिगर को एक ही फिगर के माध्यम से याद करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, ये देखिए अवतल दर्पण मैंने, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा, फिर से बनाता हूँ अवतल दर्पण को। फिर से बना रहा मैं। ये देखिए मैंने बना दिया, एक अवतल दर्पण बना दिया, एक लाइन खींच दिया मैंने जिसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। और ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। यहाँ पे उसके बाद क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और फिर क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखिए कुछ चीज़ें आप यहाँ से देखिएगा कि मैं जो प्रतिबिंब को जो लिखूँगा, मैं जो वस्तु को जो लिखूँगा वो सर्कल में लिखूँगा, और प्रतिबिंब को जो दर्शाऊँगा वो किस में दर्शाऊँगा, ये इस तरह के बॉक्स में दर्शाऊँगा। तो हमने देखा 6 तरह के केस बन रहे थे, यानी 6 जगह प्रतिबिंब को रखा जाता है। तो देखिए हम भी सबसे पहले प्रतिबिंब को रखेंगे और उसको नंबर भी दे देंगे। एक मैंने यहाँ पे अनंत पे रखा, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को, 2 हो गया। तीसरा प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। चौथा कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। पांचवा कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। और छठा कहाँ पे रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ये देखिए 6 हो गया। यहाँ पे 6 वस्तुओं को मैंने रख दिया। अब क्या है, अब प्रतिबिंब बनाएंगे। तो 6 प्रतिबिंब हम फिर से बनाएंगे। तो मैंने फोकस से स्टार्ट किया था, अनंत, मैंने वस्तुओं को अनंत से रखना स्टार्ट किया था। तो मैं अब इधर से रखूँगा प्रतिबिंब को। तो सबसे पहला मैंने कहाँ पे रखा प्रतिबिंब को, यहाँ पे रखा फोकस पे 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे रखा 2 नंबर। फिर वक्रता केंद्र पे रखा 3 नंबर। फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा 4 नंबर। फिर अनंत पे रखा 5 नंबर। और अब इधर जगह नहीं बचा तो एक प्रतिबिंब किधर रख देंगे, दर्पण के पीछे 6 नंबर। देखिए 6 फिगर था और हमारा एक ही डायग्राम में ये सारे 6 फिगर आ गए। अब देखिए इसको समझिएगा, 1 नंबर यहाँ पे था तो मैंने 1 यहाँ पे, यानी जब वस्तु अनंत पे है तो कहाँ पे बन गया, फोकस पे 1 का 1। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। देख रहे होंगे 2 नंबर, यानी आप देखिए वस्तु को देखिए फिर प्रतिबिंब को देखिए, मिलाइए। ये देखिए ये वस्तु है 2 नंबर की, 2 नंबर की वस्तु कहाँ पे रखी गई है, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। तो 2 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो 2 नंबर का प्रतिबिंब ये रहा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखिए 3 नंबर का प्रतिबिंब, 3 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र पर है। तो 3 नंबर का जो प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो ये भी वक्रता केंद्र पर है। 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो 4 नंबर का प्रतिबिंब जो है यह है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो 4 नंबर की वस्तु देखिए कहाँ पे रखा गया,
4 नंबर की वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु है तो कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। 5वां नंबर देखिए, जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? अनंत पे बन रहा है प्रतिबिंब। 6ठा नंबर, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है दर्पण के पीछे। ठीक है, और ये सारे प्रतिबिंब जो हैं, जो उल्टा प्रतिबिंब बन रहे हैं, ये देखिए, ये सीधा प्रतिबिंब था, ये वाला प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। 6 नंबर प्रतिबिंब कैसा? सीधा है। बाद बाकी 5, ये 5 प्रतिबिंब जो हैं ये उल्टा है, तो उल्टा का मतलब ही क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या हो गया? वास्तविक हो गया। और ये वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कैसा हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। अब देखिए, जब ये हमको याद रखना है, 4 और 5 नंबर का प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ बड़ा। ठीक है, 4 और 5 नंबर का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। कौन से कंडीशन में? जब वस्तु कहाँ पे रखा गया है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। देख रहे हो आप, 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ पे है? ये देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? ये देखिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना प्रतिबिंब बना। तो 4 और 5 का प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। 3 नंबर का जो प्रतिबिंब होगा ये कहा कैसा होगा? ये वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, बराबर हुआ वस्तु के। और 1 और 2 का जो प्रतिबिंब हुआ, ये वाला प्रतिबिंब हुआ 1 और 2 का, ये कैसा होगा? ये छोटा होगा। ठीक है, ये कैसा हुआ? छोटा हुआ। और ये वाला 6 नंबर का प्रतिबिंब ये भी बड़ा होता है। तो ये था। अगर आप इसी तरह के डायग्राम का 1-2 बार अभ्यास करोगे तो आप इसे समझ सकते हो। एक चीज़ और है जो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका ये था। 3 कंडीशन तो हमें याद है। जब वस्तु, ये देखो मैं लिख देता हूँ, जब वस्तु, इधर देखो मैंने लिखा वस्तु, इधर लिखा मैंने प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए 3 कंडीशन तो हमें याद ही है। जब वस्तु कहाँ पे होगा? अनंत पे होगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? फोकस पे बना। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पे बनेगा। ठीक है, और जब वस्तु कहाँ पे हो? जब वस्तु फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा अनंत पे बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बना प्रतिबिंब? अनंत पे। तो ये तो 3 हमें याद रखने हैं। और 3 बचा 3। तो ये देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, ये देखिए इन दोनों के बीच में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब प्रतिबिंब कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब बन रहा है, ये देखिए हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो 3 कंडीशन ये, 2 कंडीशन ये, और 1 कंडीशन और वो वाला जो दर्पण के पीछे बनता है। यानी जब वस्तु कहाँ पे रखी हो? जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद।